स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिंदगी के कई इंपॉर्टेंट लेसन्स और चैप्टर्स हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, जिसके कारण स्टूडेंट मन, दिमाग और शरीर से कमजोर होते जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने स्वामी विवेकानंद की उन कहानियों और बातों को बताया है जो आपके करियर, बुद्धि, मन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जीवन के वो इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसे आपके लिए सीखना पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सन 1896 में अमेरिका में एक नाटक मशहूर हुआ। फ्रेंच भाषा में लिखित इस नाटक का नाम था इज़राइल। यह नाटक महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद भी इस नाटक को देखने पहुंचे। यहीं पर स्वामी जी की मुलाकात 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से हुई। निकोला टेस्ला स्वामी विवेकानंद से काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने पदार्थों पर रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि सभी पदार्थ मूल रूप से एक ही तत्व से निकले हैं। इस तत्व की कोई शुरुआत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर की कोई शुरुआत नहीं है, ईश्वर अनंत है। जब इस दुनिया में कोई नहीं था तब भी ईश्वर थे और आज भी है। संपूर्ण आकाश में यही फैला हुआ है और यह तत्व जीवन देने वाला प्राण या रचनात्मक ऊर्जा से प्रभावित होता है। बाद में भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद इस बात का जिक्र करते हैं कि वर्तमान में सबसे योग्य वैज्ञानिक ने भी वेदांत को विज्ञान सम्मत होना स्वीकार किया। सन 1902 में अपने काशी प्रवास में स्वामी विवेकानंद ने बड़े गर्व से कहा था कि मैंने इतना कुछ कर दिया है कि जो 1500 साल तक बना रहेगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। विवेकानंद के शिष्यों के अनुसार उन्होंने महासमाधि प्राप्त की। मात्र 39 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों के साथ साथ विश्व के अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों को भी काफी ज्यादा प्रभावित किया। निकोला टेस्ला के अलावा स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के जीनियस वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को भी अपने विचारों से प्रभावित किया। इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर पूरे जीवन भर युवाओं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। I have studied many of the books on Swami Vivekananda. What impressed me are 2-line statements of Swami Vivekananda, and very rarely spoken those words. My name, Swami Vivekananda ji says, my name should not be made prominent. It is my ideas that I want to be realized. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के दिनों में स्वामी विवेकानंद के विचार और उनकी पुस्तकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हौसला और साहस प्रदान किया। स्वामी विवेकानंद को इस दुनिया से गए लगभग 126 साल हो गए, लेकिन फिर भी उनके काम, उनके विचार आज भी हर युवा के अंदर जोश, जुनून पैदा कर देता है। जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है। आज भी उनके विचार, उनके शब्द, उनकी पुस्तकें, उनकी सीख दुनिया में रहने वाले लोगों को बदलने का काम कर रही है। स्वामी जी की ये बात सत्य हो गई जो उन्होंने कहा था, आपके विचार कभी नहीं मरते, बल्कि विचार ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और जिसके अंदर जैसी भावना उत्पन्न होती है उस अनुसार ये विचार उन तक पहुंचकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। विवेकानंद जी के विचारों और उनकी जिंदगी की कहानियों से मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैंने स्कूल कॉलेज से बिल्कुल भी नहीं सीखा। मेरी कामयाबी में स्वामी विवेकानंद के दिखाए गए रास्तों का भी योगदान रहा है। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अपनी जिंदगी से हार मान चुका है उसे बस स्वामी विवेकानंद की ये बात सुना दो, वह फिर से उठ खड़ा होगा और दुगुनी ताकत से मेहनत करेगा। स्वामी जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हार मत मानो, जिद्दी बनकर दृढ़ विश्वास से दृढ़ संकल्प करके मेहनत करते रहो। स्वामी जी के अनुसार जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हर पल, हर क्षण दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं वही हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देने लगते हैं, जिस कर्म के फल स्वरूप हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। कामयाब होना है तो मेहनत को अपने ऊपर हावी होने दो, कामयाब बनाने वाली आदतों को अपने ऊपर हावी होने दो और उन बुराइयों से दूरी बना लो जो नाकामयाब बनाती है। स्वामी विवेकानंद ने बांस के उदाहरण से बताया था किस तरह अच्छी या बुरी आदतें इंसान पर हावी हो जाती है, उसे मजबूर कर देती है। बांस का पेड़ 1 साल तक सबसे पहले अंदर की जड़ों को मजबूत बनाता है। बांस का बीज लगाने से 1 साल तक कुछ भी खास रिजल्ट नहीं दिखाई देता, कई बार तो 5 साल भी लग जाते हैं अच्छा रिजल्ट दिखने में। लेकिन जब वह अंदर से अपनी जड़ों को मजबूत बना लेता है तब मात्र 1 साल में ही पेड़ की गुणवत्ता के अनुसार
80 फीट तक भी बड़ा हो सकता है। इसी तरह कोई भी अच्छी या फिर कोई भी बुरी आदतें तुरंत रिजल्ट नहीं देती है, इसलिए लोगों को लगता है कि गलत चीजें देखने से कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, वैसा करने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब वही आदतें अपनी जड़ों को मजबूत कर लेती है तब इंसान को अपनी ओर आने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए बहुत से लोग चाह कर भी अपनी गलत आदतों को, गंदी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। इसी तरह अच्छाई की आदतें भी होती है, लेकिन अच्छाई इंसान पर हावी नहीं होता। लेकिन अच्छी आदतों को अपनाने के साथ साथ सब्र रखा जाए तो कुछ समय के बाद ही बांस के पेड़ की तरह ही कामयाबी भी तेजी से मिलने लगती है। कुछ बातें स्कूल कॉलेज में उतना नहीं सिखाया जाता है जितना जीवन में जरूरी होता है। कुछ शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित हो जाते हैं, क्योंकि उसे जीवन में कभी भी अभ्यास नहीं कराया जाता या प्रैक्टिकल रूप से बताया नहीं जाता। उनमें से एक है खुद पर विश्वास करना। इसलिए स्वामी जी ने कहा था, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया गया होता, सिखाया गया होता और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। उन्होंने कहा था, अगर किसी व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवता पर विश्वास है लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। अक्सर मैं जब अपने वीडियो के कमेंट को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत से लोग अपनी समस्या का रोते हुए दिखते हैं। बहुत कम उम्र में ही स्टूडेंट अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं, हार मानने लगते हैं। रियल लाइफ का एग्जाम्पल देने के बावजूद भी पता नहीं क्यों वे समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके अंदर पहले से ही कामयाब होने की क्षमता, काबिलियत मौजूद है। जरूरत है तो बस खुद पर मेहनत करने की, खुद की काबिलियत को निखारने की और उसे बाहर निकालने की। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है कि ये कहना कि तुम निर्बल हो या दूसरे लोग निर्बल है, कमजोर है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। कोई भी व्यक्ति खुद को कमजोर तब समझने लगता है जब वो अपनी तुलना किसी और से करने लगता है, या फिर जब वह खुद से या किसी और से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। जब लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो आप भी खुद को कमजोर समझने लगोगे और ये जीवन में जहर के समान है। स्वामी जी के अनुसार जो भी चीजें आपको कमजोर बना रही है या बनाती है उसका जहर की तरह ही त्याग कर दो, चाहे वो खाना हो, कोई चीज हो या फिर कोई आदत हो। एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो, पूरी शक्ति लगा दो। उसके बाद बाकी सब कुछ भूल जाओ, फिर उस काम में सफलता निश्चित है। फिर कभी नहीं कहोगे कि मेरी याददाश्त कमजोर है या मैं कमजोर हूँ। हर काम में सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।